हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है 14 नवंबर 2023 का। और आज इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जिनका भी पेपर अभी आने वाले दिनों में है, साथियों कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है। और जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो साथियों मिला लीजिए कि आपके क्वेश्चन जो है वो सही है या गलत है। चलिए देखते हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, चैनल के अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस करवाए हैं और उन क्लासों को अगर आप देख कर जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, तो आज जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये था कि प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सपोरी का संबंध किस घराने से था। तो साथियों देखिए, प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सपोरी का संबंध किस घराने से था। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों सूफियाना घराने से। सूफियाना घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, पानीपत की पहली लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी। तो देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और कब, तो 1526 में। एक क्वेश्चन था, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मुंबई में। देखिए, स्वपसी किस गैस का उत्सर्जन करती है। ये क्वेश्चन साथियों सही से मिल नहीं पाया है, तो इस क्वेश्चन को अभी साइड में रखते हैं, बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये था कि प्रधानमंत्री जनधन खाता का वाक्य क्या है, यानी लोगो आपसे पूछा था, टैगलाइन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन खाता का जो टैगलाइन है वह साथियों सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू हुई थी या किस वर्ष आई थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये किस वर्ष शुरू हुई थी। तो साथियों 2015 में। पूरा डेट याद रखिएगा, 17/6/2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, सुपर फास्ट। देखिए, एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का ए का संबंध किससे है। तो देखिए, आर्टिकल 39 का ए ये किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आगे भी आपसे जरूर रिपीट करेगा ये क्वेश्चन साथियों। देखिए, इसका आंसर हो जाता, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक यानी कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। यही आर्टिकल 39 के ए में बताया गया है, जो कि साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक विषय है। आगे आपसे अनुच्छेद 42 के बारे में भी पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है। तो देखिए, अनुच्छेद 42 का संबंध है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान से। आगे आपसे संविधान से एक और क्वेश्चन पूछा था साथियों। संविधान का बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने इस चैनल में करा रखे हैं, आप लोग देख लेना। देखिए, एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में संसद की विशेषताएं किस देश के संविधान से ली गई है। संसद की विशेषताएं यानी साथियों संसदीय स्वरूप यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता ब्रिटेन के संविधान से। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, अजिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है जिनको 2022 में पद्मश्री मिला। तो देखिए साथियों, अजिता श्रीवास्तव इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। अब अजिता श्रीवास्तव कौन है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि कजरी लोकगीत जो है साथियों, ये देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोकगीत है। तो इसी की ये प्रसिद्ध गायिका है अजिता श्रीवास्तव, ये प्रसिद्ध कजरी गायिका है, याद रखना। आगे देखिए, कजरी तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। एक तो कजरी लोकगीत जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, और ये कजरी तीज का त्योहार जो है ये साथियों राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता राजस्थान। एक क्वेश्चन पूछा है आपसे झाली नृत्य के बारे में कि झाली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो देखिए, झाली नृत्य का संबंध साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता हिमाचल प्रदेश। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी। तो देखिए, एशियन गेम्स की अगर बात करें, एशियाई खेलों की शुरुआत तो 1951 में हुई थी। कहाँ, तो नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन था, इंद्रजाल
किस लेखक के द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो इंद्रजाल जो कि साथियों कहानियों का संग्रह है और ये कहानियों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इंद्रजाल जो है ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता जयशंकर प्रसाद। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो धनानंद इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों अनीता देसाई। एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कौन होते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के कड़ी होते हैं साथियों पीएम यानी प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो देखिए एलोरा में साथियों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों धर्मों को कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता 34। देखिए क्वेश्चन खेल से पूछा था कि लेबरा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान से देखिए साथियों लेबरा शब्द का संबंध ये किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता वॉलीबॉल से। तो वॉलीबॉल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखिए लेबरा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों वॉलीबॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था रबी के मौसम में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका चना था और चना साथियों ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो केवल चना आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी जो 3 अन्य फसल थे वो सारे खरीफ फसल थे। ठीक है, चना एक था जो कि रबी फसल था, तो चना करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था 2022 में भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसको मिला था? तो ध्यान से देखिए 2022 में भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसको मिला था? तो याद रखिए मुथुकनम्मल। ठीक है, मुथुकनम्मल को। यह साथियों भारतनाट्यम के गुरु हैं। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? साथियों योजना से रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको सेपरेट प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको आप लोग देख के जाना। ठीक है, देखिए गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो देखिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता 2016 में। 2016 में गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन था पूना पैक्ट कब हुआ था? तो देखिए पूना समझौता, पूना पैक्ट जो है ये 1932 में हुआ था साथियों। तो 1932 यानी 1932 इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? देखिए फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो साथियों प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होता है। ठीक है, आप लोग सभी लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। एक क्वेश्चन था धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो देखिए धोलावीरा की बात करें तो यह साथियों कुल 3 भागों में विभाजित था। तो इसका राइट आंसर हो जाता 3 भागों में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था देखिए सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सतनामी आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1820 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपसे पूछे किसने की थी तो याद रखना घासीदास जी ने। ठीक है, घासीदास जी ने 1820 में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन था राज्यपाल के शपथ में अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना रहे तो उनको कौन शपथ दिलवाएगा? यानी देखिए राज्यपाल जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना रहे तो उनको कौन शपथ दिलवाएगा? याद रखना हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों का जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन 2 राज्यों में दिया हुआ था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं था, बिहार भी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन में एक जोड़ा आपका था महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? सिंपल क्वेश्चन था। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था आगामी ओलंपिक खेल 2024 में कहां पर आयोजित होंगे? तो देखिए पिछला ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो में आयोजित हुआ था और आगामी ओलंपिक खेल जो है ये साथियों फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाला है। तो पेरिस करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान से देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अरुणाचल प्रदेश से। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है? 4 बैंकों का नाम दिया हुआ था, उसमें से एक आईडीबीआई भी आपको दिया हुआ था। तो आईडीबीआई आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आईडीबीआई बैंक जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है।
एक क्वेश्चन था भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था और इसके पहले संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे, तो सर, याद रखना सर दोराबजी टाटा। और अगर आपसे सचिव पूछे तो याद रखिए पहले सचिव कौन थे भारतीय ओलंपिक संघ के, तो डॉक्टर A.G. नोहरेन। ठीक है, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ओजोन गैस का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए ओजोन गैस का द्रव्यमान होता है साथियों 48 ग्राम पर मोल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था साथियों, प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सपोरी का संबंध किस घराने से था, तो सुफियाना घराना इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने सारे लगभग 50 जीके जीएस के क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं इस वीडियो में। पहले शिफ्ट का भी करा दिया था और तीसरे शिफ्ट का भी आपको करा देंगे, तो सारे क्लासेस को देख लेना और जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं वो सारा टॉपिक आपको करा दूंगा, वो सारे टॉपिक आपको देख लेना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।